मिस्सा का मतलब श्री प्रेसिडियस तिग्गा एवं रजत तिग्गा अजीरमा की ओर से चढ़ाना चाहते हैं। वे प्रार्थना करना चाहते हैं स्वर्गीय अमरदीप तिग्गा के 9वें पुण्यतिथि में परमपिता परमेश्वर उसकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उसके सभी गुनाहों को माफ कर स्वर्ग के दूतों की संगति में रखे तथा परिवार के सभी लोगों को ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। इसके लिए वे पिता ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए आज के मिस्सा का मतलब स्वर्गीय अमरदीप तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अनंत सुख प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, हर मानव अपने आप को सुंदर रखना चाहता है और इसीलिए उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए वह सतत प्रयास करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं न केवल मानव लेकिन कई जीव जंतु, कई जंगली जानवर भी अपने आप को वैसा ही मेंटेन करके रखते हैं, वैसा ही सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं। हम देखते हैं कई जानवर जो कि कीचड़ में जाते हैं, वे भी अपने आप को यही सोचते हैं कि मैं भी अपने आप को सुंदर रखूं। वह कीचड़ में इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर, उसके ऊपर जो भी इंसेक्ट है, जो भी कीड़ा मकोड़ा है, वे कीचड़ में घुसने से चपक करके जब सूखता है तब उसी कीचड़ के साथ निकल जाता है। तो ये सुंदरता की बात करें तो मानव और जंगली जानवर, जीव जंतु ये अपने आप की सुंदरता को बनाए रखते हैं क्योंकि ईश्वर की सृष्टि जंगली जानवर भी है, मानव भी है, लेकिन एक ही अंतर है, मानव को ईश्वर ने आत्मा प्रदान किया। तो आत्मा की सुंदरता के लिए भी मानव को सतत प्रयास करनी है और वह आत्मा की सुंदरता यहीं पर मिलती है, पवित्र मिस्सा बलिदान में ही मिल सकती है। आइए, हम यहाँ पर कई लोग एकत्रित हैं, कई लोग YouTube, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आइए हम अपने अंदर जो आत्मा है उसकी सुंदरता के लिए भी हम सतत प्रयास करें, ईश्वर के करीब आए ताकि हम इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम आत्मा और शरीर दोनों की सुंदरता को प्राप्त कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र करने से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कष्टों से, अपने भाई कष्टों से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे घड़ियों में से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसा वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना से परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, गिदोन, तुम इसराइल को मुक्त करोगे, याद रखो कि मैंने तुमको भेजा है। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बतूल वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजर वंशी योआज का था। योआज का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दांव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूं। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनासे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वे एक ही आदमी हों। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहां से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहां रहूंगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकड़ा और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बतूल के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उस पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिससे मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या।
प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आते रहेगी। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब तक पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तक लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, आइए हम आज 3 चीजों पर विशेष मनन करें। वह है ऊंट, दूसरा है सुई और तीसरा धनी व्यक्ति। क्योंकि प्रभु स्वयं अपने शिष्यों को कहते हैं, ऊंट को सुई के छेद से जाना बहुत आसान होगा, पर धनी व्यक्ति को स्वर्ग राज में प्रवेश करना मुश्किल होगा। जुदा, यरूशलेम, समारिया, ये सब जो प्रांत थे, ये यीशु ख्रीस्त के
आने जाने या उनके मिशन कार्य के लिए उनको कई बार जाना पड़ता था। और ये प्रांत एक कमेंट्री में देता है, ये प्रांत जो था विशेष करके जूदा, ये चारों तरफ से बहुत ऊंचा घेरा लगा हुआ था और घेरा लगने के बाद उसमें हर लोग जो अंदर थे वे बाहर नहीं जा सकते थे घेरा से कूद करके, क्योंकि बहुत ऊंचा थी। केवल उसका 2 गेट था। उस गेट का नाम था आइस ऑफ द नीडल, जिसको यीशु ख्रिस्त जानते थे उस समय। आइस ऑफ द नीडल, ये 2 गेट, एक बड़ी गेट और एक छोटी गेट। ये आइस ऑफ द नीडल कहने का मतलब सुई के नाक हिंदी में कह सकते हैं, या तो सुई का छेद या सुई का आंख। तो इसमें से कई जो व्यापारी थे, मार्चेंट, बड़े बड़े व्यापारी थे, ये अपना ऊंट को लेकर के बड़ी गेट से निकल करके वे बहुत दूर दूर देश में चले जाते थे, बहुत दूर चले जाते थे। और कई दिन के बाद, कई सप्ताह के बाद, कई माह के बाद वे आते थे। और ये गेट, ये बड़ी गेट समय समय पर खुलता था और समय पर बंद होता था। सुबह कितना समय खुलता था, रात में 8-10 बजे हो सकता है बंद हो जाता था। लेकिन ये व्यापारियों का जो आना जाना था, इनका कोई समय निश्चित नहीं था। इसीलिए वे रात के 12 बजे, 1 बजे किसी समय भी आते थे और छोटी गेट खुली रहती थी और उस छोटी गेट में केवल ऊंट पार हो सकता था। ऊंट जितना ऊंचा है ऊपर, उतना ही ऊंचा छोटी गेट था। और बड़ी गेट में कितना भी ऊंट के ऊपर और भी ऊंट आ जाए फिर भी वो पार हो सकता था, अर्थात उसमें ऊपर की ओर घेरा नहीं था। तो छोटी गेट में उनको प्रवेश करना था रात बिरात में। उस समय बड़ी गेट नहीं खुलती थी और जब तक ऊंट में सोना, चांदी, हीरा, मोती, हर प्रकार का सामान बहुत ही ज्यादा वे लाद करके लाते थे, उसमें चढ़ा करके लाते थे। और वहां पर वे अगर उस गेट में पार होना है, अपना घर पहुंचना है, तो उस ऊंट के पूरे सामान को अनलोड करना पड़ता था, उसको पूरा निकाल देना पड़ता था, खोल देना पड़ता था। उसके बाद ऊंट को पार करना पड़ता था। उसके बाद सामान को पुनः अंदर घुसा करके ऊंट के ऊपर उनको लादना पड़ता था। और यीशु को पता था, यीशु जानते थे इसको, और इसीलिए अपने शिष्यों को वे कहते हैं, ये सुई जिसको हम सोचते हैं वो सुई, शायद ये कमेंटेटर उसको इंगित नहीं करता है, लेकिन शायद तक उस गेट को इंगित करता है और कहता है कि ऊंट सुई के छेद पर जाना उसको आसान होगा, लेकिन धनी व्यक्ति पूरे धन दौलत के साथ, सोना चांदी के साथ, वह एक साथ ऊंट के साथ नहीं प्रवेश कर सकता है, उसमें वह उसको खोलना पड़ेगा। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:24 में, यहां कहा गया है, एक व्यक्ति धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता है, वह केवल एक की सेवा करेगा। और यदि वह धन की सेवा करता है, 1 तिमोथी में हम देखते हैं, यदि वह धन की सेवा करता है, 6:10 में देखते हैं, यदि वह धन की सेवा करता है, पैसा को ज्यादा प्यार करता है, तो पैसा ही उसका रूट कोज, जो कि सबसे मुख्य जड़ होता है पाप का, यदि वह पैसे से प्यार करता है। और हम देखते हैं धनी व्यक्ति और लाजरुस को। धनी व्यक्ति वह पैसा से प्यार करता था, वह अपने लिए धन एकत्रित इस दुनिया में किया, लेकिन लाजरुस बेचारा, उसको वह अपने लिए स्वर्ग राज में धन को संचित किया। और अंत में क्या होती है इसकी घटना हम सभी जानते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं एक जक्यूस, नाकेदार, बहुत ही धनी व्यक्ति, वह कहता है, मैं आधी संपत्ति को, अपने संपत्ति का आधी संपत्ति को गरीबों के लिए बांट दूंगा। खुशी खुशी वह ईश्वर के पीछे होने के लिए
स्वर्ग राज की प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है। वह कहता है अपनी धन संपत्ति को मैं गरीबों के लिए बांट दूंगा। उसका मतलब यही है कि वह ईश्वर की खोज में लगता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम भी अपने जीवन में देखें, क्या हम उस ऊंट के समान तो नहीं जो पूरा धन दौलत संचित करके यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। हम वह धनी व्यक्ति तो नहीं जो कि इस दुनिया में अपने लिए धन एकत्रित करना चाहते हैं और जो हमारी आवश्यकताओं की महसूस करते हैं। जो गरीब हैं, जो हमारे पास सहायता के लिए आते हैं, हम उसको नजरअंदाज करते हैं उस धनी व्यक्ति के समान। और जो लाजरूस उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके पास जाता है उसकी सहायता मांगने के लिए। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, यही समय है रोटी और दाखरस के रूप में यीशु ख्रीस्त आते हैं। और हम यदि ईश्वर की राज के लिए, ईश्वर के पास स्वर्ग राज के लिए धन एकत्रित करने में अभी भी असमर्थ हैं, तो अभी भी समय है हमारे पास, अभी भी समय देते हैं यीशु ख्रीस्त। आइए हम दुनियाई धन दौलत, कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि धन इकट्ठा करना गलत है, धन को डिपॉजिट करना गलत है, धन को यूज करना गलत है, नहीं, लेकिन किस प्रकार से हमको यूज करना है, किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त हमको धन के द्वारा भी आशीष देते हैं, लेकिन हमको जानने की जरूरत है कि हमको किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए। आइए वही प्रभु आज हमको शिक्षा देते हैं रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आकर के। गाना नंबर 829। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की,
जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सभी संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय अमरदीप तिग्गा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ पवित्र आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज बुलाए गए हैं। नंबर 877। संजीवन झरिया के पानी पियाए दे दो, जीवन
प्रभु दया सागर है, वही अपार मुक्ति का स्रोत है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रीस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उसके साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नंबर Q52। यीशु माता मरिया मेरी भी तो माता है। यीशु माता मरिया मेरी भी तो माता है। मुझे माता एक क्षण भी मत भूली। माता एक क्षण भी मत भूली।